अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या मर्द जो हैं वो सोना पहन सकते हैं या फिर चांदी के ज़ेवरात या सोने की अंगूठी या चेन या ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि इस्लाम में इसको अलाउ किया जाता है सोना पहनना या फिर गिफ्ट में देना किसी को सोना। जैसे मतलब शादियां हैं तो शादी में गिफ्ट में दे दें जेंट्स को सोना, आदमियों के लिए खासकर। औरतों के लिए कुछ नहीं है, औरतें पहन सकती सोना, आदमी पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, बहुत सारा डाउट है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूँ जो सोना होता है वो आदमियों पे हराम है, आदमी सोना नहीं पहन सकते। कुरान में कहीं से कहीं तक ज़िक्र नहीं है सोना पहनने का। और रही बात चांदी की, तो चांदी भी हराम है एक तरह से। गले में चांदी नहीं पहन सकते या फिर गले में सोने की चेन नहीं पहन सकते। एक शर्त पे पहन सकते सोना चांदी, एक शर्त पे पहन सकते हैं। वैसे कुरान के हिसाब से बिल्कुल नहीं पहन सकते। ना आप जो है सोने की अंगूठी पहन सकते हैं, ना चेन पहन सकते हैं, ना या फिर कोई और ब्रेसलेट वगैरह कुछ नहीं पहन सकते। और रही बात चांदी की, तो चांदी में क्या है, सिर्फ आप एक अंगूठी पहन सकते हैं चांदी की। जो जेंट्स लोग हैं वो हाथ में अंगूठी पहन सकते हैं, चांदी की चेन ब्रेसलेट ये सब हराम है, ये सब चीज़ें नहीं पहन सकते। अगर आप सफ़र में हैं, अगर आप सफ़र के दौरान हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्स चोरी हो जाएगा या आपका जो भी सामान है वो चोरी हो जाएगा, एज़ अ इन्वेस्टमेंट आप ख़रीद सकते हैं। जैसे आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने ख़रीदा है कि अभी आपने सोना ख़रीद लिया है, जेंट्स वाला भी, मतलब जो आदमियों के लिए होती है ना चेन और अंगूठियाँ वो वगैरह, तो वो आप ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने में कुछ नहीं है। ख़रीद के आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि भी बच्ची की शादी होगी तो उसको डबल दाम में बेच देंगे, या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप दे सकते हैं। किसी को देने में कोई हर्ज नहीं है, पर उसको पहनना हराम है। देने में, गिफ्ट में देने में भी कोई, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आदमी पहन लेता है सोना तो इस्लाम में आदमी के ऊपर सोना पहनना हराम है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। और कब कब पहन सकते हैं, तो अभी मैं बात कर रही थी जिस वक्त आप सफ़र में हैं, आप ट्रैवल में हैं, आप घर से बहुत ज़्यादा दूर गए हैं, या फिर आप किसी कारोबार के लिए घर से दूर जाते हैं और आपको ये डर है कि आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, तो आप इसको बेच के आप अपना खर्चा या आपके जो भी है सफ़र का आप निकाल सकते हैं। तब आप सोना रख सकते हैं अपने साथ में और पहन भी सकते हैं उस टाइम, सफ़र के टाइम, चांदी भी और सोना भी सफ़र के टाइम से। पर इतना भी सोना नहीं लाना है। और औरतों के लिए भी ये है, अगर औरतें बहुत ज़्यादा सोना पहनती हैं या उनके पास बहुत ज़्यादा सोना है तो उसके एवज़ में उनको उसका खुम्स देना पड़ेगा। जो उसके ऊपर से जो बकाया है या फिर जो ज़कात का होता है वो उस पे से निकालना पड़ेगा और किसी गरीब में देना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास 1 तोला सोना है तो उसके हिसाब से आपका जितना भी उसका 2% या 3% बनता है वो आपको किसी गरीब को सदका देना पड़ेगा, या फिर जो भी खुम्स कह सकते हैं इसको या ज़कात कह सकते हैं वो आपको देना पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सोना इतना अच्छा नहीं होता है, हद से ज़्यादा सोना पहनना भी कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि सोना जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया था वो जो था, इब्लीस ने सोना पसंद किया था, वो जो है फ़िरौन ने सोना पसंद किया था। तो सोने की चीज़ें जो ज़ेवरात या ज्वेलरी है वो हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती। औरतें पहन सकती हैं, आदमियों के लिए इसी वजह से मना है, कुरान में मना है इस वजह से कि आदमी सोना नहीं पहन सकता, आदमी के ऊपर सोना जचता भी नहीं है और आदमी के लिए सोना पहनना हराम है। सफ़र में पहन सकते हैं, मुश्किलों में हैं आप, परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, आप ख़रीद सकते हैं, ख़रीद के रख सकते हैं, किसी को तोहफ़े में दे सकते हैं। और उस जिसको तोहफ़े में दे रहे हैं उसको भी पता होना चाहिए कि अगर उस सोने को वो पहनता है तो उसके ऊपर वो हराम हो जाएगा। तो देखिए आप लोग खुद सब समझदार हैं माशाल्लाह से, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जी हाँ, आदमियों के लिए सोना हराम है, सफ़र में सिर्फ़ आदमी सोना पहन सकता है।